हे हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और ये पाइथन की प्लेलिस्ट की 9th वीडियो। अगर आपने पहली 8 नहीं देखे तो पहले 8 वीडियो देखे, फिर यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट पे ऑपरेशंस लगाने वाले, लिस्ट पे मेथड्स लगाने वाले और लिस्ट पे कॉम्प्रिहेंशन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट पे। तो हमारे पास हमने जैसे पहली स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 1 1 ले लिया हमने। हम यहाँ पे लिस्ट ऑपरेशन में बात करेंगे। लिस्ट में भी वैसी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ। जैसे स्ट्रिंग में होती है ऐसी माई लिस्ट, ऐसी लिस्ट में भी हमारी स्लाइसिंग सपोर्ट करती है। अब जैसे यहाँ से मैंने लिया 2 और 4, हमें 2 से लेके 4 तक चाहिए, तो यहाँ पे 3 और 1 आ गया। मैं यहाँ पे अगर पहला एलिमेंट नहीं देता हूँ कि हमें लास्ट तक लिस्ट चाहिए, तो हमें ये भी ऐसी दे देगा। और यहाँ पे हम -1 दे देते हैं जैसे, अगर तो ये स्ट्रिंग पूरी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम -1 दे देते हैं हमारे लिस्ट, एक चीज और होती है हमारी इंडेक्सिंग में, अगर हम सिर्फ -1 देते हैं तो हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट देगा ही हमें। जैसे हम यहाँ पे 16 है, यहाँ पे हम अगर हमें लास्ट वाला एलिमेंट ही चाहिए, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में एक और होता है कि हमें, जैसे कभी कभी होता है कि हमें सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे 16 डाल सकते हैं। स्ट्रिंग जैसे यहाँ से शुरू होती है, किसी भी चीज का इंडेक्स शुरू होता है 0 1 2 3, ऐसी पीछे से भी इंडेक्स शुरू होता है -1 -2 -3। मैं यहाँ पे -3 भी डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट होती है। अब बात करते हैं हम लिस्ट के मेथड की। अब यहाँ पे एक जैसे माई लिस्ट है, अब मेरे माई लिस्ट में जितना भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से भी होता है। अब यहाँ पे मैं एक, जैसे हमने स्ट्रिंग में बताया था, तो ऐसे हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, सारे मेथड दे सकते हैं। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप। तो पहला मेथड है जो इसका बात करते हैं अपेंड की। अब ये क्या करेगा, जो हमारी ये माई लिस्ट है जो बनी हुई है, ये आधी बनी हुई है क्योंकि हमने इसमें ओवरराइड नहीं कराया था। हमने माई लिस्ट की वैल्यू माई लिस्ट ही रहनी थी। अगर हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट तो इसमें ओवरराइड हो जाएगा, अदरवाइज वो वैसी का वैसी रहेगा जो हमारी छोटी स्ट्रिंग है। तो हमारी छोटी स्ट्रिंग अभी 1 2 3 1 16 ही है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट अपेंड करा रहे हैं अभी। तो हमने अपेंड कराया है, अपेंड मी। अब हम नई माई लिस्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 16 और अपेंड में उसी भी लिस्ट में जुड़ जाएगा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट। अब यहाँ पे दो चीज आती है जो बड़ी सिमिलर लगती है, पॉप और रिमूव। अब पॉप और रिमूव में ये डिफरेंस है, पॉप में हमें एलिमेंट इंडेक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉप मैंने 0 दबाया तो 0 उसने एज ए इंडेक्स लिया, मतलब उसने पहला इंडेक्स गैप कर दिया। अब जो मेरी नई लिस्ट होगी वो होगी 3 1 16 और अपेंड मी। तो अगर यहाँ पे मैं 1 टाइप करूंगा तो मेरा 1 भी 2 भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे पहले 1 गायब हो गया था, फिर यहाँ पे 2 भी गायब हो गया। तो इस तरीके से होता है पॉप में। और रिमूव में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट की वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे 3 दूंगा, अब क्या होगा, मेरी इस वाली लिस्ट में से 3 भी गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रिंग थी हमारी 1 2 3 1 16, अब यहाँ पे हमने 3 करवाया तो हमारी क्या वैल्यू गई, 3 हमारी गायब हो गई। तो पॉप और इंडेक्स, पॉप और रिमूव में यही डिफरेंट है कि पॉप में जो हमारी वैल्यू जाती है वो हमारी जाती है इंडेक्स, और जो रिमूव में जाती है वो हमारी जाती है एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे हमें देना पड़ता है इंडेक्स और यहाँ पे हमें देनी पड़ती है वैल्यू। यहाँ पे जैसे इंडेक्स दिया हमने 0 1 2 3, तो हम यहाँ पे 0 देंगे या 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते, पॉप में 1 2 3 या 16 नहीं दे सकते। बट हम रिमूव में वैल्यू दे सकते हैं, इंडेक्स नहीं दे सकते। तो ये दोनों डिफरेंस है पॉप और रिमूव में। अगला हम करते हैं रिवर्स का। अब हमारे जैसे ये लिस्ट थी 316 अपेंड, अब ये उल्टी हो जाएगी, उसको जस्ट एज ए रिवर्स कर देगा, 16 से शुरू हो जाएगी, 16 1 2 1। अपेंड बता ही दिया है, अपेंड में क्या एक वैल्यू जोड़ देगा। जैसे हमने यहाँ पे 16 1 2, ये 1 2 1 थी, 16 1 2, यहाँ पे हमारा 4 जुड़ गया, तो ये आ जाएगा 16 1 2 1 4। अब यहाँ पे एक चीज और होती है एक्सटेंड, कि लिस्ट को एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड में हमारी जो स्ट्रिंग जाएगी वो एज ए सेपरेट एक एक वेरिएबल अलग अलग कर देगा। अब जैसे यहाँ पे कितना भी लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो ये उसको पूरा एक एक अल्फाबेट अलग अलग कर देगा, TYHAHAHA ऐसे करके, इस तरीके से। अब यहाँ पे आता है सॉर्ट। सॉर्ट एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, इसको सॉर्टिंग कर देता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा असेंडिंग में ही करता है। अब हमें अगर इसको डिसेंडिंग में कराना है तो हम यहाँ पे इस, ये बाय डिफॉल्ट रिवर्स इक्वल टू फॉल्स जाता ही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन टाइप करा, यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब मारेंगे तो यहाँ पे जाएगा कि रिवर्स इक्वल टू फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट लेता ही है। तो रिवर्स मतलब यहाँ पे इसको अगर असेंडिंग में कराना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग में हो गया, सबसे बड़ा पहले आ जाएगा फिर सारे छोटे। तो यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू फॉल्स ये बाय डिफॉल्ट लेता है। अगर हमें वो नहीं करना है, हमें डिसेंडिंग में करना है, तो हम यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू 2 करेंगे। अब एक बार एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई, अब हम चाहते हैं इसका मैट्रिक्स बन जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट ले लेंगे, न्यू मैट्रिक्स ले। अब यहाँ पे 3 लिस्ट थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने उसको एक नया एलिमेंट ले लिया और उसमें लिस्ट 1 2 लिस्ट 3 तीनों डाल दी, तो इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब इसमें क्या है, एक बड़ी लिस्ट है, उसमें 3 छोटी छोटी लिस्ट है, तो इसको मैट्रिक्स टाइप का ही होता है, बट इसको एग्जैक्टली मैट्रिक्स नहीं कहते, इसको लिस्ट ही कहते हैं।
ये इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट कहते हैं। मैट्रिक्स हम numpy में करेंगे, एक numpy एक लाइब्रेरी होती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉल कैसे करते हैं? अब इसको मैं अभी मैट्रिक्स ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई नाम से लेना-देना नहीं है। अब यहाँ पे हमारा पहली वैल्यू, जैसे हमें पहला मैट्रिक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे। अब यहाँ पे इनको बुलाना कैसे, कॉल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जैसे ये जो पूरा लिस्ट है, ये सेव है 0 पे, और ये पूरी जो सेव है, ये है 1 पे, और ये है पूरी 2 पे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 टाइप करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो ये 4 5 6 आ जाएगी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली लिस्ट आ गई है। और यहाँ पे अगर ये 2 टाइप करूंगा, तो ये वाली आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डायमेंशन में होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ डायमेंशन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने कहा है कि पहली लिस्ट का, ये हो गई हमारी पहली लिस्ट, इसका पहला एलिमेंट दे दे हमें, तो ये हमें दे देगा ये वाला एलिमेंट। इसी तरीके से हमें चाहिए, हमें दूसरी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तो हमें ये दे देगा 9, ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, तो उसको हम नंबर ऑफ ब्रैकेट से यूज करते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशन डिनोट करता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं इसे कि सिंगल लाइन में लूप चलाना, सिंगल लाइन लूप। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये एक हमने अभी तक किए थे, ऑड इवन निकालने के काफी सारे मेथड किए थे। अब जैसे हमारे पास एक ये है, हमें ब्लैंक लिस्ट बनानी है। हमने ब्लैंक लिस्ट कैसे बनाएंगे कि ए इन रेंज ऑफ 12, और एक-एक लिस्ट उसमें एक-एक एलिमेंट जोड़ते जा, कि जैसे यहाँ पे ए, हमने ए चल रहा है रेंज से 0 से 12 तक जाएगा, तो ब्लैंक लिस्ट में अपेंड करता रहेगा। अब हमने ये इतनी बड़ी लाइन में लिखा हमें, ठीक है? तो हम ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे बताता हूँ। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला जो सिंटेक्स होता है, हमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाने हैं। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम लिस्ट के साथ कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है। फॉर इन ए इन रेंज 12 प्रिंट ए। अब यहाँ पे ये 12 तक 11 तक प्रिंट कर देगा। अब ये जो चीज है, ये हमें एक लाइन में लिखवानी है, और जो भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एक लिस्ट में चले जाए। तो हम इसे लिस्ट कॉम्बिनेशन में कैसे डालेंगे? अब हमें जो यहाँ पे वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं ना, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले। ठीक है? और क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ए इन रेंज, जो हमने सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करानी है, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, हम फॉर लूप के बाद लिख रहे हैं, बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में वो वैल्यू हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। अब इसको हम चलाएंगे और यहाँ पे रेंज डाल देंगे 12। अब ये बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट बन जाएगी 0 से लेके 11 तक। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसके थोड़े से भी एग्जांपल और दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, समझ, ये यहाँ पे जो हमने वैल्यू करवाई थी प्रिंट, उसको हमने सबसे पहले लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया हमने पूरा लूप। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एलिमेंट के एक वेरिएबल के साथ हमने फॉर कैसे लगाया है। और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको इसीलिए कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये वाला दिखा दिया है। अब जैसे हमें लिखना है, हम करते थे कि एक एक नंबर चेक करता है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह इवन आ जाए। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे लिस्ट वन ली। लिस्ट वन हमारी ये, इसको हम वही कर देते हैं। हमारी ये लिस्ट वन की वैल्यू आ गई है। अब ये क्या करेगा, जहां पे भी लिस्ट में इवन नंबर है ना, वहां पे इवन डाल देगा, और बाकी नंबर को हटा देगा। क्या करा है मैंने, ये वैल्यू रख दे उसकी जगह, ये हमने स्ट्रिंग रख दी, और लूप कहां से चला, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये उसको वैल्यू रखनी है, जो रखनी है ना, वो हम सबसे स्टार्टिंग में देते हैं। अब यहाँ पे वो लूप चलाएगा फॉर ए, एक डमी वेरिएबल ले लिया कि लिस्ट में चलता रहेगा, और कंडीशन अब यहाँ पे डालते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, मैं जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर आपको। जैसे मैंने ये वाला चलाया, अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, हर एलिमेंट की जगह इवन 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 कर देगा। ठीक है? इसने सबकी जगह इवन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो इवन है ना, जो इवन नंबर है, उनकी जगह इवन कर, बाकी को छोड़ दे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, उसके आगे कंडीशन दे दी। तो अब ये क्या करेगा, जहां पे भी इवन इवन आएगा नंबर, वहां पे ये इवन प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जहां पे ऑड है वहां पे ऑड प्रिंट करे, और जहां पे इवन है वहां पे इवन प्रिंट करे। तो हमें इसके लिए एल्स भी यूज करना पड़ेगा। अब आप देखो, अगले एग्जांपल में मैं एक ही लाइन में इफ भी यूज कर रहा हूं, फॉर भी यूज कर रहा हूं, और एल्स भी यूज कर रहा हूं। तो ये बहुत ही सेव करता है हमारे लाइन, कोड ऑफ लाइन से। एक ही लाइन में हमारे काफी सारी लाइनों का कोड बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है इसमें, अलग चीज क्या आती है, जब हम इफ यूज करते हैं, जब हम सिंगल इफ यूज करते हैं, तो इफ है वो फॉर के बाद आता है। जब हम सिंगल लाइन में
इफ यूज कर रहे हैं जो कंडीशन है हमारी इफ वाली वो फॉर के बाद आती है। बट जब हम इफ एल्स दोनों कर रहे हैं तो हमारा इफ और एल्स दोनों चीजें फॉर से हमारी पहले आ जाएगी। बस हमें यही याद रखना है कि अगर हम सिर्फ इफ यूज कर रहे हैं तो हमारा फॉर के बाद आएगा। अगर हम इफ और एल्स दोनों यूज कर रहे हैं तो वो फॉर से पहले आएगा। अब यहाँ पे कैसे काम करता है, हमने इसको कहा इवन कर दे, जहां पे भी हमारा ए डिवाइड करने पे 2 से 0 आ जाता है तो वो यहाँ पे कर देगा। इसके बाद हम एल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ना कॉलन आते हैं, ये भी याद रखना है हमें, यहाँ पे कॉलन नहीं आते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। अब उसको ऑड कर देगा और कहां से चलाना लूप, फॉर ए इन लिस्ट। तो यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है इसलिए हमने इसमें कोट्स में लिखी है। और यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करेगा तो उसकी जगह इवन लिख देगा। और जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल में क्या करते हैं, जब भी हम कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद उसका एक्शन लिखते हैं। और यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम उसका एक्शन पहले ही लिख देते हैं कि ये कर दियो अगर ये हुआ, और ये कर दियो अगर ये हुआ। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जहां पे नंबर हमारा ऑड था वहां पे ऑड कर देगा, जहां पे इवन था वहां पे इवन कर देगा। अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल और दिखाया था। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, अब हमें इसका एक एक वेरिएबल हमें स्मॉल में लाना है या अपर में लाना है। अब हम ये जो लिस्ट है हम इसमें एस डॉट अपर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, हम इस पे लिस्ट पे नहीं चला सकते, ये हमें एरर दे देगा कि जो आपने फंक्शन चलाया है वो लिस्ट में आता ही नहीं है, कोई अपर ऐसा कोई मेथड लिस्ट में आता ही नहीं है। तो हमें इसको चलाने के लिए, सबको कैपिटल करने के लिए हमें लूप यूज करना पड़ता। लूप चलाते फिर हर एक को अपर करते रहते। तो अब यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम बहुत आसानी से कर देते हैं क्या, हमें जो भी एक्शन लेना है वो हम पहले लिख देंगे, ए डॉट अपर कर दे, और क्या कहां से कर दे, ए इन एस। तो अब इसको मैं चलाऊंगा तो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है लिस्ट में जो भी सेव थी हमारे पास स्ट्रिंग, वो सारे हमारे पास कैपिटल हो जाएंगे। अब जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन है ये लिस्ट में होता है बट ये टुपल में नहीं होता। अगर मैं टुपल में करना भी चाहूंगा वो हो जाएगा, बट उसकी जगह क्या होगा, सबसे पहले मैं टुपल के आपको मेथड बताया था कि टुपल में सिर्फ दो ही मेथड होते हैं। अब दो मेथड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा टुपल इम्यूटेबल होता है, उसको हम एडिट कर ही नहीं सकते, तो एडिट नहीं कर सकते तो उसके मेथड देने का वो फायदा नहीं है। तो हमारे पास दो ही मेथड आते हैं, काउंट और इंडेक्स। काउंट बताता है कि इसमें कोई भी वैल्यू कितनी बार है। अब मैं जैसे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ए डॉट काउंट, चार कितनी बार है इसमें, तो हमें बता देगा ए वाले टुपल में हमारा चार एक बार है। तो हम ऐसे यहाँ पे इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं, हमारा चार कौन से इंडेक्स पे है, तो ये 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ही फंक्शन होते हैं, इंडेक्स और काउंट, और ज्यादा फंक्शन टुपल में होते ही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टुपल का कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जब भी हम टुपल के कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। अब जब भी हम इस पे राउंड ब्रैकेट लगा के कॉम्प्रिहेंशन चलाएंगे तो हमारा एज ए जनरेटर ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जनरेटर क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बस आपको याद रखना है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो हमारा कहीं भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। बट इसको अगर हमें किसी को कॉल करना है किसी चीज में तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट लगा सकते हैं। अगर हम इसको लिस्ट लगा देंगे ना, यहाँ पे इसी जो हमने जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया हम यहाँ पे लिस्ट लगा देंगे तो हमारी एज ए लिस्ट बन जाएगी। तो इसका कोई यूज नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, हमें लिस्ट क्यों लगाना है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको टुपल के कॉम्प्रिहेंशन का, और लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशन का भी ले सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं टुपल लगाऊंगा तो ये टुपल बन जाएगा। तो ये टुपल कॉम्प्रिहेंशन है, अगर यहाँ पे लिस्ट की जगह टुपल भी लगाता हूँ तो भी ये टुपल बन जाएगा। और उसी टुपल के आगे मैं लिस्ट भी लगाऊंगा तो वो एक तरीके से टाइप कन्वर्जन हो गया, टुपल से लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट से टुपल कर रहे हैं। तो जैसे लिस्ट में हमें लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, उसके बीच में हम लूप और सब कंडीशन डाल देते थे, वो बन जाती थी लिस्ट डायरेक्ट। बट टुपल में डायरेक्ट नहीं बनती। अगर टुपल में हम ऐसे बनाएंगे तो वो जनरेटर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो टुपल में हमें टुपल बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके हमें आगे टुपल लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक टुपल का एग्जांपल और देख लेता हूँ मैं, कि जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंटू करते हैं। 1 से इंटू करने में पता नहीं चलेगा, हम यहाँ पे 2 से इंटू कराते हैं कि यहाँ पे ये हमारी वैल्यू हो गई, एक्शन हो गया एक तरीके से जो हम फॉर के बाद करेंगे, बट हमें यहाँ पे फॉर से पहले लिखना पड़ता है। याद रखना है कि हमें फॉर में जो भी हम कराना चाहते हैं वो हमें फॉर से पहले लिखना है, और इफ में जो भी हम कंडीशन चेक करा के जो एक्शन लेना चाहते हैं वो हमें इफ से पहले लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 से इंटू करते रहेंगे, और आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, पहले 0 होगी क्योंकि 10 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, फिर 2 तक, फिर हम यहाँ पे कराएंगे तो ये 0 2 4 6 8 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 तक गया। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको सेट का भी बता देता हूँ। अब जैसे हमारे पास सेट है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में होता है 1 2 3 4 5 6, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हमारे पास ये सेट है। सेट में क्या चीज होती है, सेट में जो मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन। हमारे पास सेट्स हमने मैथ्स में पढ़े होंगे, सबसेट निकालना, पॉप पॉप और रिमूव वही होता है। एक में हमारा इंडेक्स जाता है, एक में वैल्यू जाती है। जैसे सब में यूनियन होता है जो दोनों में कॉमन है वो सारा ले लेगा, जो दोनों में मिला के उन सबको दोनों को मिला लेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे y इक्वल टू, तो जो वैल्यू रिपीटेड है उनको छोड़ देगा और बाकी सबको ले लेगा। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ हमें क्या किया, x
डॉट यूनियन ऑफ वाई। तो इन दोनों में जो नंबर हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सबको ले आ, जो जो यहाँ पे है, जो जो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स है उनको काउंट कर ले, जो जो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स है उनको काउंट कर ले, फिर दोनों में जो जो यूनिक है उन दोनों को ले ले। अब यहाँ पे 1 2 दोनों में था, इसमें भी था, तो इसने दोनों में नहीं लिया, सिर्फ एक ही लिया 1 2, दोनों वाले नहीं लिए। तो इस तरीके से होता है यूनियन। अब ऐसे ही इसमें इंटरसेक्शन भी होता है, जो दो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन था वो 1 और 2 ही था सिर्फ, तो उसने ले लिए 1 और 2। ऐसे और भी होते हैं, सारे आसान है, खुद ट्राई करो। ऐड वाला उसमें ऐड करना है, क्लियर कॉपी डिफरेंस, कॉपी भी कर सकते हैं हम एक सेट से दूसरे सेट में। और ऐसे ही मैं आपको एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी दिखा देता हूँ। अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है, यहाँ पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेम एज ए स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने कॉन्केटिनेट कराया, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग ऑफ आई। इसको थोड़ा सा मैं पहले कॉम्प्लिकेटेड ना करके इसको सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है तो ऑब्वियसली बात है इसमें हमारा कर्ली ब्रैकेट आएगा। कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, एक हमारी की होगी और एक हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये इसीलिए यहाँ पे कॉलन आया, फॉर से हमें जो भी पहले कराना है वो हमें आगे लिख देना होता है। तो हमने आई लिया एज ए की और यहाँ पे हमने रंजन ले ली वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, आई की जो रेंज, आई की जो चलेगा वो चलेगा रेंज 10 तक। अब मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ स्ट्रिंग, तो मैं ये डिक्शनरी बना के देखता हूँ। तो ये डिक्शनरी बन गई है। अब डिक्शनरी में क्या हुआ है, 0 से 9 तक हो गया और रंजन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि रंजन हर बार प्रिंट होगा। अब हम चाहते हैं रंजन की वैल्यू में भी कुछ चेंज हो जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रिंग ऑफ आई लगा देंगे कि रंजन 1 2 3 हो जाए। अब यहाँ पे भी आई हम चाहते हैं, यहाँ पे हमारा सही है तो अब यहाँ पे इसको करवाएंगे। अभी क्या हो जाएगा, 0 में गया रंजन 0, 1 में गया रंजन 1। अब यहाँ पे जैसे हम एम्प्लॉय लिखते हैं, हम एम्प्लॉय करके भी करा सकते हैं। तो एक तरीके से ये डिक्शनरी बन जाएगी। तो 0 में एम्प्लॉय 0, 1 में एम्प्लॉय 1। तो डिक्शनरी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारे लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी सब पे हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। किसी भी क्वेश्चन, डाउट, सजेशन के लिए कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं किया तो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंजॉय।